Hello everyone, welcome to my channel, and in this video we are going to cover the book that is Our Past, which is an NCERT book issued by CBSE. तो हम इस बुक का हर एक चैप्टर कवर करेंगे। पहले चैप्टर का मैं ओवरव्यू दूंगी और उसके बाद पूरे चैप्टर को इन अ डिटेल्ड वे आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। So the first chapter here is what, where, how and when. सबसे पहले हम इस टॉपिक को समझ लेते हैं, इस चैप्टर के नाम को समझ लेते हैं, that what is the meaning of this given topic. What मतलब होता है क्या, where मतलब होता है कहाँ पे, how मतलब होता है कैसे and when मतलब होता है कब. तो कब, कहाँ पे, क्या, कैसे हुआ होगा, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बेसिकली अगर हम हिस्ट्री की ही बात करें तो हिस्ट्री में ये सारी चीज़ों से हम डील करते हैं कि फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ गर्ल हु बोर्न इन 2014, एक लड़की है जो 2004 जिसका जन्म 2014 में हुआ है, और उसको कैसे पता कि 2014 से पहले क्या हुआ होगा। क्वेश्चन अराइज होता है डेफिनेटली। सो इन्हीं सब चीज़ों का आंसर हमारी हिस्ट्री में होता है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एक लड़की की पिक्चर दिख रही होगी। इस लड़की का नाम है यहाँ पे रशिदा। तो रशिदा न्यूज़पेपर रीड कर रही थी और रीड करते करते रशिदा का ध्यान हेडलाइंस पर पड़ा। हेडलाइन में क्या था? हेडलाइन में लिखा हुआ था 100 years ago, 100 साल पहले। 100 साल पहले क्या हुआ होगा, यही क्वेश्चन है रशिदा का। किसको पता क्या हुआ होगा 100 साल पहले? तो वही हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन। आप लोगों को याद होगा कि कल आपने क्या क्या किया होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं आप गए होंगे तो आपको वो चीज़ याद होगी, लेकिन लास्ट ईयर का, पिछले साल का कौन याद रखेगा कि लास्ट ईयर क्या हुआ होगा। वॉट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। तो हम पास्ट के बारे में क्या जानते हैं? हमको पास्ट के बारे में ये पता चला है कि बहुत सारी चीज़ें हैं पास्ट के बारे में जिनके बारे में हमको पता चला है, जैसे कि लोग क्या खाते होंगे, किस तरीके के कपड़े पहनते होंगे और किस किस जगहों पे वो रहते होंगे, ऐसे कौन से किस तरीके के घर होंगे जहाँ पे लोग रहा करते होंगे, लोगों की लाइफ कैसी होगी, जैसे कि हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट। इन सब की लाइफ या फिर इनके अलावा और भी अगर कोई लोग हैं तो उनकी लाइफ कैसे होगी। लेट मी टेल यू दैट हंटर्स कौन होते हैं? हंटर्स होते हैं वो लोग जो किसी का शिकार करते हैं। यूजुअली यहाँ पे एनिमल्स का शिकार किया जाता है। देन हर्डर्स, हर्डर्स वो लोग होते हैं जो हर्डिंग करते हैं। हर्डिंग मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं किसी एनिमल की, तो हर्डर्स वो लोग होते हैं जो किसी एनिमल को एक साथ बहुत सारे एनिमल्स की देख रेख करते हैं, उनकी टेक केयर करते हैं। देन नेक्स्ट वन इज फार्मर्स। फार्मर्स कौन होते हैं? किसान बेसिकली। रूलर्स जो कहीं एक पर्टिकुलर एरिया में रूल करते हैं। देन कमिंग टू द मर्चेंट्स। मर्चेंट्स होते हैं बिजनेसमैन, व्यापारी, ट्रेडर्स जो कोई बिजनेस करते हैं। देन हो गया प्रीस्ट। प्रीस्ट होते हैं पुजारी। क्राफ्ट पर्सन। क्राफ्ट पर्सन होते हैं जो कोई आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क, जैसे रंगोली बनाना। सो दिस कम्स अंडर द क्राफ्ट। तो इस तरीके के जो लोग रंगोली बनाते थे या कोई इस तरीके के क्राफ्ट के काम करते थे, दैट आर कॉल्ड क्राफ्ट पर्सन। देन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट जैसे कि पॉटरी मेकिंग, पॉटरी बनाते थे। पॉटरी क्या होती है? जैसे मिट्टी के बर्तन हो गए, तो दैट इज़ पॉटरी। तो अगर कोई वो बना रहा है तो दैट इज़ आर्टिस्ट, या फिर डांस हो गया। ठीक है। नेक्स्ट कम टू द म्यूजिशियन, जो कोई म्यूज़िक प्ले करता था या कोई गाना गाता था, वो था आर्टिस्ट, और म्यूजिशियंस अलग होते हैं। देन कमिंग टू द साइंटिस्ट, ये साइंस के बारे में नॉलेज रखते थे। तो हमको इन सब की लाइफ के बारे में पता चलता है कि ये लोग क्या खाते थे, कहाँ रहते थे और किस तरीके के कपड़े पहनते थे। ठीक है। किस किस, और जो छोटे बच्चे हैं वो किस तरीके की गेम्स खेला करते थे। नाउ
वेयर डिड पीपल लिव। अब यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ व्हाट, ये वाला व्हाट कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम वेयर की। वेयर मतलब है कहाँ पे। तो इस चैप्टर में बहुत सारी हमको अलग अलग लोकेशंस दे रखी हैं और मैप दे रखा है। इसके थ्रू हम पता करेंगे कि कहाँ कहाँ लोग क्या क्या करते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नर्मदा रिवर की बात करें, नर्मदा रिवर देख लेते हैं हम अपने मैप में। दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया। यहाँ पे मैं आपको नर्मदा रिवर बताती हूँ। ये नर्मदा रिवर है और बुक में बोला जा रहा है नर्मदा रिवर के जो आसपास का एरिया है, इस आसपास के एरिए में लोग रहा करते थे। और इन लोग को, ये जो लोग रहा करते थे यहाँ पे, इनको कहा जाता था स्किल्ड गैदरर्स। स्किल्ड गैदरर्स कौन होते हैं? स्किल्ड गैदरर्स वो लोग होते हैं जो अपना खाना खुद इकट्ठा कर कर खाते हैं। स्किल्ड गैदरर्स दैट इज पीपल हु गैदर देयर फूड, जो अपना खाना खुद इकट्ठा करते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे हमको दे रखा है सुलेमान और किरथार हिल्स। हिल्स क्या होती हैं? पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे सुलेमान और किरथार हिल्स बोल रहे हैं नॉर्थ वेस्ट में। देखिए तो डायरेक्शंस में एक बार आपको बता देती हूँ। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ एंड दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। तो हम डायरेक्शंस कैसे देखेंगे? नॉर्थ वेस्ट की बात हो रही है, सो दिस वन इज नॉर्थ एंड दिस वन इज वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट हो गया हमारे ये वाला रीजन। इस वाले रीजन में हमको दो पहाड़ियाँ देखनी है, दैट इज सुलेमान एंड किरथार। सुलेमान और किरथार की बात कर रहे हैं। यहाँ पर पहली बार लोगों ने क्रॉप उगाना शुरू किया है। क्रॉप कौन सी क्रॉप? जैसे कि हो गया वीट। तो हमने यहाँ पे अभी नर्मदा रिवर के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, सुलेमान और किरथार हिल्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट लोकेशन पर चलते हैं। नेक्स्ट लोकेशन हमको यहाँ पे दे रखी है विंध्यास, जो कि सेंट्रल इंडिया में है, और नॉर्थ ईस्ट में गैरो हिल्स। तो सबसे पहले हम गैरो हिल्स देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट, तो यहाँ पे हमारी मिल जाती है हमको गैरो हिल्स एंड दिस इज द सेंट्रल इंडिया। तो सेंट्रल इंडिया में हमको ये विंध्यास मिल जाते हैं। ठीक है, तो गैरो हिल्स एंड विंध्यास। गैरो हिल्स और विंध्यास के बारे में क्या बोला जा रहा है? दैट यहाँ पे फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस डेवलप हुई थी। ठीक है, और फर्स्ट टाइम यहाँ पे राइस को उगाया गया था। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हमको बोल रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे हमको बोल रहे हैं रिवर इंडस को ट्रेस करो और उसकी ट्रिब्यूटरीज को ट्रेस करो। ट्रिब्यूटरीज वो रिवर्स होती हैं, वो छोटी छोटी रिवर्स होती हैं जो किसी बड़ी रिवर को आगे ज्वाइन करती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात कर रहे हैं, तो दिस इज द बिग रिवर दैट इज इंडस, और यहाँ पे झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ये सब छोटी छोटी रिवर्स हैं। तो दीज ऑल आर द ट्रिब्यूटरीज। झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ये सब इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, तो इस वाले रीजन में 4700 ईयर्स पहले लोगों ने रहना शुरू कर दिया, सिटीज़ का डेवलप हुआ, और 2500 ईयर्स पहले ये जो गंगा रिवर है, इस गंगा के रिवर के आसपास लोगों ने रहना शुरू करा। नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहे हैं यहाँ पे गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी सोन के बारे में। सोन के पास यहाँ पर एक सिटी डेवलप हुई थी। द नेम ऑफ द सिटी इज मगध। मगध आज का प्रेजेंट बिहार। तो इस मगध वाले रीजन में बहुत सारे बड़े बड़े किंगडम्स का डेवलपमेंट हुआ है, और जो यहाँ पे राजा था जिन्होंने मगध में रूल किया, इन्होंने बाकी फिर फर्दर और इंडिया के पार्ट्स को भी कैप्चर किया है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट पैराग्राफ में बोल रहे हैं कि लोग इधर से उधर जाया भी करते थे। तो जब लोग इधर से उधर जाया करते थे तो बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स होते थे, बहुत सारी कठिनाइयाँ होती थी। क्या क्या कठिनाइयाँ होती थी? फॉर एग्जाम्पल लोग पहाड़ों से भी आएंगे, ठीक है,
रिवर्स, रास्ते में रिवर्स भी आएंगी, सीज भी आएंगी, तो बहुत सारी ऐसी मुश्किलें थी, बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टेकल्स थे जिनको लोगों को पार करके आना पड़ता था। ठीक है, तो लोग क्यों आते थे? सबसे पहला रीज़न है लाइवलीहुड के लिए। लाइवलीहुड क्या होती है? लाइवलीहुड मतलब लाइवलीहुड हम कैसे जी सकते हैं, हम क्या क्या करें। तो जीवन जीने के लिए 3 बेसिक नीड्स होती हैं। कौन कौन सी 3 बेसिक नीड्स है? फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए लोग एक से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे। या फिर जैसे कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, नेचुरल डिज़ास्टर कौन सा हो गया? फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कोई भी रिवर की, इंडस, गंगा, नर्मदा, ठीक है, कोई भी रिवर की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर बाढ़ आ जाती है तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली सी बात है, जो इसके आसपास के सिटीज़ के लोग होंगे वो एक से दूसरी जगह ज़रूर जाएंगे ताकि वो अपनी लाइफ को बचा सकें। और कई बार क्या होता था, जो धर्म गुरु होते थे वो भी एक से दूसरी जगह जाया करते थे। क्यों जाया करते थे? शिक्षा देने के लिए। ठीक है, टू गिव द नॉलेज। और जो मर्चेंट्स हुआ करते थे, मर्चेंट्स कौन होते हैं? जो बिजनेसमैन होते हैं, वो भी एक से दूसरी जगह जाया करते थे शिप्स लेकर, और शिप्स में सामान भरकर लेके जाते थे बिजनेस करने के लिए एक से दूसरी जगह में। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे नेक्स्ट में दोबारा बोल रहे हैं, वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज? आज के टाइम पे लोग क्यों ट्रैवल करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नाउ दे आर सेइंग दैट लुक एट मैप 1। आप फिर से इस मैप पे आ जाओ और इस मैप पे देखो, बहुत सारे देखो, जो हिमालयाज़ हैं, ये हिमालयाज़ नेचुरल बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं। नेचुरल बाउंड्री, यहाँ पे हमारा चाइना है, तो चाइना से बिल्कुल प्रॉपर नेचुरल बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे जो इंडस रिवर है ये बाउंड्री क्रिएट कर रही है। तो यही बोल रहे हैं इस पैराग्राफ में कि नेचुरल बाउंड्रीज, माउंटेन्स वगैरह हो गए और रिवर्स वगैरह हो गई, ये नेचुरल बाउंड्री क्रिएट कर रही हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, नेम ऑफ द लैंड। कौन से लैंड की बात कर रहे हैं? ये बात कर रही हैं उस लैंड की जहाँ पे हम लोग रहते हैं, दैट इज इंडिया। तो इंडिया का नाम इंडिया या फिर भारत कैसे पड़ा? तो जो ये इंडिया नाम है, ये जो नाम रिवर इंडस से पड़ा। बेसिकली इंडस को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। जो इरानियंस और ग्रीक्स हैं, ये नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन से है। नॉर्थ वेस्ट रीजन मतलब इस इंडस रिवर को क्रॉस करके है, तो ये इंडस रिवर से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो गए। और जब ये लोग फेमिलियर हुए तो इन्होंने इंडस को इंदौस बोलना शुरू कर दिया। और जो लैंड इंडस की ईस्ट वाली साइड है उसको इन्होंने इंडिया बोलना शुरू कर दिया। तो द लैंड विच इज ईस्ट ऑफ द रिवर इंडस इज नोन एज इंडिया। तो इंडिया नाम 2500 साल पहले जो इरानियंस और ग्रीक्स आए थे उन्होंने दिया है। इंडस का ओरिजिन सिंधु से होता है एंड सिंधु इज अ संस्कृत वर्ड। अब नेक्स्ट वन इज भारत। भारत भारत नाम पड़ा ऋग्वेदिक टाइम्स में एक ट्राइब रहती थी जिसका नाम था भारत। ठीक है, इस भारत ट्राइब में बहुत सारे लोग रहा करते थे, तो इस भारत ट्राइब के नाम पर इंडिया का नाम भारत पड़ा। ठीक है, और ये नाम 3500 ईयर्स पहले दिया गया है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। कि पास्ट के बारे में हम लोग कैसे जानेंगे? पास्ट वही जिसके बारे में अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि क्रॉप्स फर्स्ट कहाँ उगी थी, लोगों ने रहना कहाँ स्टार्ट किया। ठीक है, तो इन सब के बारे में, या फिर रूलर्स की लाइफ, होर्डर्स की लाइफ, इन सब के बारे में हमको कैसे पता चला? तो क्या होता था, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल कुछ बुक्स लिखी जाती थी पहले के टाइम पे। जो बुक्स लिखी जाती थी उनको कहा जाता था मेन्यूस्क्रिप्ट्स। मेन्यूस्क्रिप्ट्स बेसिकली क्या होती थी? वो बुक्स होती थी जो हाथ से लिखी जाती थी। और किस पे लिखी जाती थी? इस तरीके के पेपर पे नहीं, ये लीव्स पर, पत्तों पर लिखी जाती थी। ठीक है,
यूजुअली मैन्यूस्क्रिप्ट्स पर क्या लिखा जाता था? रिलीजियस टॉपिक्स के बारे में कि कौन लोग किस भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में मैन्यूस्क्रिप्ट्स में, या फिर किंग के बारे में, किंग की लाइफ के बारे में, कौन से किंग ने कहाँ पे रूल किया, इन सब के बारे में हमारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स में लिखा जाता था। मैन्यूस्क्रिप्ट्स, मेन्यू का मतलब होता है हैंड, तो वो बुक्स जो हैंड्स से, हाथों से लिखी गई हैं, कहाँ पे? पाम लीव्स में, लीव्स पत्तों पे लिखी गई हैं, या फिर बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज द बर्च। तो बार्क ऑफ अ ट्री क्या होती है? ट्री का जो नीचे आपने देखा होगा ब्राउन ब्राउन वाला पार्ट, तो दैट इज कॉल्ड बार्क। तो उस पर लिखे जाने वाली। नाउ इंस्क्रिप्शंस क्या होते थे? इंस्क्रिप्शंस हार्ड सरफेस होता था, और उन हार्ड सरफेस पर जब कोई चीज़ लिखी जाती थी, दैट आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस बेसिकली ऑर्डर्स होते थे। कौन ऑर्डर देता था? जो किंग ऑर्डर देते थे, उस ऑर्डर को जनता तक पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं तो लिखना होगा, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से तो बताना होगा अपनी जनता को। तो जनता को बताने के लिए जो तरीका अपनाया गया था, उनमें से एक तरीका था इंस्क्रिप्शंस पर लिख कर। ओके, क्या लिखा जाता था? किस चीज़ के बारे में लिखा जाता था? कोई लड़ाई हो गई है, बैटल हो गई है, कौन से राजा ने किस राजा को हराया, तो जो राजा जीतेगा वो ये चीज़ लिखवाएगा कि मैंने उस राजा को हराया, उस ईयर में हराया। तो ये सब कहाँ पे इंक्लूड होगा? इंस्क्रिप्शंस में, ठीक है। या फिर राजा ने कोई नया ऑर्डर लागू किया है, तो ये सब हमारे इंस्क्रिप्शन में लिखे जाते थे। नाउ नेक्स्ट वन इज आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते थे? आर्कियोलॉजिस्ट आर दोज पीपल who study about the objects of the past that were, वो ऑब्जेक्ट्स जो हमको कहाँ से मिले हैं? पास्ट से मिले हैं, हिस्ट्री से मिले हैं। उन सब के बारे में जो स्टडी करता है उनको कहा जाता है आर्कियोलॉजिस्ट। या आर्कियोलॉजिस्ट बिल्डिंग के बारे में, कौन सी बिल्डिंग कहाँ पर बनी है, और वो बिल्डिंग के आसपास के एरिया के बारे में, इवन दो उस बिल्डिंग के नीचे अंदर डिग करके वहाँ पे उसके बारे में स्टडी करेंगे, उसकी मिट्टी के बारे में स्टडी करेंगे, वहाँ पे कौन सा स्टोन यूज़ हुआ होगा, वहाँ पे कौन सी ब्रिक यूज़ हुई होगी। अगर कोई पेंटिंग बनी है तो वो पेंटिंग किस तरीके की बनी है, कहीं वो एनिमल की पेंटिंग या किसी भी चीज़ की पेंटिंग है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। कितना टाइम पहले बनी होगी उसके बारे में, ठीक है। तो ये सब आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज हिस्टोरियंस। हिस्टोरियंस कौन होते हैं? हिस्टोरियंस वो लोग होते हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी किया, और जब आर्कियोलॉजिस्ट ने किसी चीज़ के बारे में स्टडी कर ली, उसके बाद उसको पढ़ेंगे हिस्टोरियंस। हिस्टोरियंस होते हैं बेसिकली देयर आर द स्कॉलर्स जिनको हिस्ट्री के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज है, ठीक है। सो यहाँ पे एक लाइन लिख रखी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स। ये जासूस की तरह होते थे जो who use all these sources like clues to find out about our past, जो कि पेंटिंग्स को, स्कल्पचर्स को, स्टोन को, ब्रिक को, इन सब को स्टडी करके ये बताते थे, जो इन सब को स्टडी करते थे और बताते थे हमारे पास्ट के बारे में। तो यहाँ पे बोल रहे हैं वन, पास्ट और मैनी, कि एक पास्ट है या फिर मैनी। आप लोगों ने इस बुक का नाम देखा होगा, आर पास्ट। तो ये पास्ट के बारे में अब बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सबका एक ही पास्ट था। नहीं, ऐसा नहीं है। एक किंग का, मर्चेंट का और किसी हर्डर का, इन तीनों के पास्ट, इन तीनों की लाइफ अलग अलग होंगी, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं इसमें। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई हो और आपके कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्लियर हो गए हों। थैंक यू सो मच।
and please subscribe the channel.